ये कहानी है डॉक्टर रोहित जायसवाल की, जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई नई नौकरी मिली थी और नौकरी मिलते ही गवर्नमेंट लॉज में उनके रहने का प्रबंध किया गया था। वाह, ये तो बहुत पुराना घर है। नमस्कार डॉक्टर साहब। घर पुराना है परंतु बहुत मजबूत है, क्योंकि पिछले 40 सालों में इसकी एक भी ईंट टस से मस नहीं हुई। मैं आपका नौकर धनीराम आपकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखूंगा। घर तो बहुत साफ सुथरा रखा है आपने। जी, पिछले डॉक्टर साहब अभी परसों ही रवाना हुए हैं। हाँ डॉक्टर प्रकाश, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हुई अब तक। चलो डॉक्टर साहब, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। ये तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। पिताजी सही कहते थे, बस एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर एज ही एज। आपने बुलाया डॉक्टर साहब? ओ, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ बेल चेक कर रहा था। कोई बात नहीं साहब। क्या आप खाना खाने नीचे हॉल में आएंगे या यहाँ ला दूं? यही ला दो, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। जी साहब, जैसी आपकी इच्छा। साहब, ये लीजिए आपका खाना। वाह, बढ़िया, बहुत खूब। शायद पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसे ही खाते होंगे। वो क्या चीज थी? हो सकता है धनीराम मेरे लिए कुछ सामान ठीक कर रहा होगा। खाना तो ठीक था ना डॉक्टर साहब? हाँ, खाना तो बहुत बढ़िया था। और सुनो, अब मैं सोने जा रहा हूं। अगर हो सके तो ये फर्नीचर सरकाने की आवाज मत करना। फर्नीचर? पर मैंने तो कोई फर्नीचर नहीं सरका है डॉक्टर साहब। पर मैंने तो अभी सुना था बहुत बड़ी सी आवाज को। क्यों, क्या हुआ धनीराम? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप सो जाइए। मैं ये खिड़की बंद कर लेता हूँ और पर्दा भी गिरा देता हूँ। लेकिन पर्दा क्यों गिरा रहे हो? पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात मानिए, पर्दा गिरा दीजिए। नहीं, रहने दो, मत गिराओ। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी इच्छा। पर डॉक्टर साहब, अब आप सो जाइए और चाहे कोई कितनी भी आवाज आए, पर आप बाहर मत देखिए। समझ नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों कहा कि खिड़की से बाहर ना देखो। ओह, ये आवाजें कौन कर रहा है? अब सोने भी नहीं देते। ओ, कल ही पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चेक करवाऊंगा। इन पुराने घरों का ऐसा ही है। अब ये बर्नौल कहाँ है? ये कौन खड़ा है इस वक्त? तुम कौन हो भाई? रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अजीब है, आखिर है कौन? गेट मत खोलिए डॉक्टर साहब। मगर वो आदमी कौन है? वो आदमी नहीं है डॉक्टर साहब, वो तो एक पुतला है, एक जिंदा लाश है। डॉक्टर प्रकाश अलग अलग तरह के रिसर्च किया करते थे और उनकी तरह रिसर्च शायद किसी ने नहीं किया होगा। वे कब्रिस्तान से लाशें लाते और रात भर अपनी लैब में उन पर रिसर्च करते हैं। एक रात को ऐसे ही एक आदमी की लाश पर रिसर्च कर रहे थे। बड़ा बदकिस्मत आदमी है बेचारा। 30 साल का भी नहीं होगा जब मौत ने इसे अपनी आगोश में लिया होगा। डॉक्टर साहब, मौत उम्र देखकर नहीं आती। फिलोसॉफी मत झाड़ो धनीराम, चलो सिलने वाली सुई दो। इसके सब पुर्जे सही जगह पर लगा दिए हैं और अब कल मेडिकल स्टूडेंट्स को इस पर लेक्चर देना है। इसे पुतला बनाकर वहीं टांग दूंगा। चलो सी लेते हैं मिस्टर टिंकू को। कहते हैं डॉक्टर प्रकाश के हाथों में जादू था। शायद उसी की वजह थी कि उस रात उस लाश में भी जान आ गई। दूर रहो धनीराम, तुम कुछ ना कहो। ये चमत्कार है मुर्दे में जान।
ये दरवाजा बंद क्यों किया धनीराम? डॉक्टर साहब, क्या पागल हो गए हो? वो एक जिंदा लाश है, ये नहीं हो सकता। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। उस रात मैंने डॉक्टर प्रकाश को बहुत समझाया कि ये सब इतना भयानक है, मगर उन्हें सिर्फ ये दिख रहा था कि उन्होंने एक मुर्दे में जान डाल दी और फिर वो लाश यहाँ रोज रात को लौटने लगी। डॉक्टर प्रकाश इसी खिड़की से उसे देखते रहते और बड़बड़ाते रहते। कहते हैं कि वो इसी वजह से पागल हो गए और ये नौकरी उनके हाथों से चली गई। भगवान, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए पर उस खिड़की के पास मत जाइए। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर की रात की नींद उड़ गई और फिर अचानक इन सवालों का जवाब उन्हें मिला। एक भयानक रात में अपनी जान पर खेल कर देखिए अगले भाग में।